स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में पेटेंट किसे कहते हैं, पेटेंट के प्रकार कितने होते हैं, पेटेंट कैसे प्राप्त किया जाता है, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए पेटेंट किसे कहते हैं। पेटेंट एक ऐसा कानून अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती या बनाती है तो उस उत्पाद को बनाने का एक एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। यदि पेटेंट धारक के अलावा कोई और व्यक्ति या संस्था इसी उत्पाद को बनाती है तो यह गैर कानूनी होगा, और यदि पेटेंट धारक ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी तो पेटेंट का उल्लंघन करने वाला कानूनी मुश्किल में पड़ जाएगा। यदि कोई इस उत्पाद को बनाना चाहता है तो उसे पेटेंट धारक व्यक्ति या संस्था से इसकी अनुमति लेनी होगी और रॉयल्टी देनी होगी। इसका मतलब ये एक तरह का कॉपीराइट है। यदि कि आप किसी भी तरह का सामान बनाते हैं या कोई नई खोज करते हैं और उस रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पेटेंट कार्यालय में, तो वो जो खोज आपने कर चुकी है यदि आपकी उसकी कोई कॉपी करता है तो आप उस पर केस दर्ज करा सकते हैं और उसके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। या आप उसको परमिशन देते हैं कि वो जो खोज आपने की है या जो भी आपने उत्पाद बनाया है, कंपनी लॉन्च की है, तो उसमें वो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता है तो कर सकता है और वो आपको रॉयल्टी देगा यदि आप उस उत्पाद के मालिक होंगे। तो आप जान लीजिए पेटेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्पाद पेटेंट, दूसरा प्रक्रिया पेटेंट। उत्पाद पेटेंट होता क्या है? उत्पाद पेटेंट इसका मतलब प्रोडक्ट पेटेंट। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद की हूबहू नकल का उत्पाद नहीं बना सकती है, अर्थात दो उत्पादों की डिजाइन एक जैसी नहीं हो सकती। यह अंतर उत्पाद की पैकिंग, नाम, रंग, आकार और स्वाद आदि का होता है। यदि कारण है कि आपने बाजार में बहु प्रकार के टूथपेस्ट देखे होंगे लेकिन उनमें से किसी भी दो कंपनी के उत्पाद एकदम एक जैसे नहीं देखे होंगे, ऐसा उत्पाद पेटेंट के कारण ही होता है। दूसरा प्रक्रिया पेटेंट। इसका संबंध नई प्रौद्योगिकी से है। किसी भी नई तकनीकी पर भी पेटेंट लिया जा सकता है। इस प्रकार के पेटेंट का मतलब यह होता है किसी भी व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को बनाने के लिए उसी प्रक्रिया तकनीकी से उत्पाद को नहीं बना सकता जिस प्रक्रिया से किसी उत्पाद को पहले ही किसी कंपनी द्वारा बनाया जा चुका है। अर्थात प्रक्रिया पेटेंट में किसी उत्पाद को बनाने में विधि की चोरी नहीं किया जा सकता। अब इन दोनों को मैं समझा दूं आपको। उत्पाद पेटेंट आप समझ गए होंगे, इसी के उदाहरण जो दिया है, टूथपेस्ट जो भी कंपनी बनाती चाहती तो सेम टू सेम बना सकती लेकिन नहीं बनाती पेटेंट के कारण। और कई सारी कंपनियां हैं नमकीन की, बिस्कुट की, जो कि ब्रांड नेम रहते हैं, यदि आप कोई उसका ब्रांड नेम चोरी नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता और उस हूबहू उसी की तरह वो सामान को नहीं बना सकता। अब प्रक्रिया पेटेंट, मान लीजिए आप किसी भी तरह का घड़ी पाउडर बनाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, तो उसमें जो भी केमिकल की क्या बोलते हैं, केमिकल की जितनी भी मात्रा होती है वो मात्रा आपको नहीं पता होती, और ये मात्रा मान लीजिए कोई आपको बता रहा है चोरी करके, तो भी इस तरह की प्रक्रिया में आपके ऊपर केस हो सकता है, क्योंकि हूबहू केमिकल की जो भी मात्रा रहती है वो किसी को भी नहीं पता होती कि वो उस डिटर्जेंट पाउडर में या जो भी सामान बना रहे हैं उसमें कैसे इतना ही सेम टू सेम मिला रहे हैं दोनों जन और बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा था। अब पेटेंट कैसे प्राप्त किया जाता है? प्रत्येक देश में पेटेंट कार्यालय होता है। अपने उत्पाद या तकनीकी पर पेटेंट लेने के लिए पेटेंट कार्यालय में अर्जी देना होता है और साथ ही अपनी नई खोज के बारे में बताना होता है। उसके बाद पेटेंट कार्यालय उसकी जांच करता है और अगर वह उत्पाद या तकनीकी का विचार नया है तो पेटेंट का आदेश जारी कर दिया जाता है। अब ये बात भी समझ लीजिए, यहाँ पर यह बात जाननी जरूरी होती है कि किसी उत्पाद या सेवा के लिए लिया गया पेटेंट सिर्फ उसी देश में लागू होगा जहाँ पर उसका पेटेंट कराया गया है। अगर अमेरिका या किसी और देश में कोई व्यक्ति भारत में पेटेंट किया उत्पाद या सेवा की नकल बनाएगा तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार भारत में पेटेंट कराने वाली कंपनी यदि इसी उत्पाद या सेवा का पेटेंट अमेरिका या किसी अन्य देश में भी एकाधिकृत करना चाहती है तो उसे उस देश के पेटेंट कार्यालय में अलग से आवेदन करना होगा। अब समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे भारत देश में हल्दीराम की नमकीन बिस्कुट जो भी बनती है वो केवल भारत देश में पेटेंट कार्यालय में रजिस्टर्ड है। यदि मैं उसी कंपनी, उसी नाम, उसी स्वाद का मैं अमेरिका में या किसी और देश, रशिया, जापान में खोलना चाहता हूँ तो मैं खोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भारत देश की कंपनी है और ये वहाँ
जापान, अमेरिका, रशिया में रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो यदि भारत की कंपनी वहाँ भी रजिस्टर्ड होगी, जापान, अमेरिका, रशिया में, तो भी मैं वहाँ खोल नहीं सकता। यानी कि उसी कंपनी ब्रांड नेम का नाम स्वाद अनुसार जो भी मिलाते हैं उत्पाद, मैं वहाँ नहीं खोल सकता। बस इतना ही समझाया गया था इसको। इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो देखने धन्यवाद।